सैनिकों ने जो दिखाया है सैनिक पर, और पूरा देश उससे प्रसन्न है कि बदला क्या है, अच्छा बदला लिया गया है। और जब भी ऐसी घटनाएं भगवान न करे ऐसा हो तो उनको घुस के लाहौर तक मारा जाए, यही मेरी तमन्ना है। और पूरे देश की जनता के ही वो है। अपने देश के सैनिकों को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाफिज सईद तो कुत्ते के मौत मारा जाएगा वो, बस वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। जिस दिन हमारी सेनाएं जो है लाहौर पहुंच जाएंगी उस दिन हाफिज सईद कुत्ते के मौत मारा जाएगा। आफ्ताब अहमद खान है। हमारे यहाँ की औरतें ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। मर्दों को आने के बाद में जरूरत पड़ेगी, औरतें ही मोर्चा संभाल लेंगी और तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। हाफिज सईद जैसे चूहे जो है वो अपने पाकिस्तानी बिल में छिपे रहें। अगर कभी ज़िंदगी में उनको हिम्मत हो, बड़े वो अपने आप को बड़े रहनुमा बनते हैं मुसलमानों के, तो कभी हम लोगों से आके भिड़ के देखें, उनको मिट्टी की धूल चटा देंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन में उनको दफन करने की जगह नहीं बने, उनके चीथड़े उड़ा दिया जाएगा हाफिज सईद जैसे लोगों को, जैसे क्रूर लोगों को जिन्होंने इस्लाम को बदनाम करके रखा है। चेहरी परिसर में हूँ, कुछ लोग और हैं यहाँ पर, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोबाइल में बिजी हैं, कुछ जानने की भी कोशिश करता हूँ। सर, बदला पूरा हुआ, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी है इसमें, बदला पूरा हो गया जी। वैसा बदला लेना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जो बदला था ये हमारी अस्मिता को लेके था। अच्छा, हमारी वजूद के लेके था। हाफिज सईद का बयान था, उन्होंने पानी बंद किया, हम सांसें बंद कर देंगे। अरे अब तो उनकी सांसें, उनके परिवार खानदान की सांसें बंद हो गई हैं। अब हाफिज सईद के लिए या अजहर मसूद के लिए क्या कहा जाए। ये दोनों ही अब कुछ दिन के मेहमान हैं और ये पानी क्या बंद करेंगे, भारत इनकी सांसें बंद करने वाला है। कब बंद हो जाए कोई ठीक नहीं है। इसका श्रेय किसको देंगे? इसको भारतीय सेना को देंगे और किसको देंगे। अच्छा। और अपने जो नेतृत्व है, एक अच्छा नेतृत्व, अच्छी सोच और भारतीय सेना का शौर्य, ये तीनों का शेयर जाता है। स्ट्रेटजी अच्छी अपनाई गई, बेशक अपनाई गई। और सबसे बड़ी बात है, सरकार को, उन सभी विपक्षी दलों को भी हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सरकार को और जनता ने जिस तरह के सरकार को समर्थन दिया, वो एक तरफा समर्थन था। कहीं भी कोई विरोध की आवाज़ नहीं उठ रही थी जिससे ये लगे कि नहीं भारत में कहीं आपस में अलगाव है। कहीं नहीं है और ये बड़ा अच्छा रहा कुल मिला। कुछ यहाँ पर अधिवक्ता और है। सर, बदला पूरा हो गया, क्या कहेंगे? बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारे देश के गौरवशाली सेना को, एयरफोर्स को, जो भी हैं, जो और सबसे बड़ी नारी सशक्ति की जो बात होती थी, एक आईने के तरीके पारदर्शी के रूप में उन्होंने दिखाया। 2 बेटियां भारत की जंबाज जाके उनके घर में घुस के मार के आई हैं और हम लोगों को बहुत ही खुशी है, मन बहुत प्रफुल्लित है। हाफिज सईद का एक बयान आया था कि हम सांसें बंद कर देंगे, उन्होंने मैं क्यों नहीं मर गया। अरे तो अभी वो जो सांसें गिन रहे हैं वो मरेंगे। हाँ, उनकी सुनी जाएगी। वो कह रहे हैं ऊपर वाले से मैं क्यों नहीं मर गया, तो मोदी जी उसको सुन लिए, हमारे देश की सेना सुन ली है, उसको करारा जवाब मिलेगा, वो मारे जाएंगे। बयान आया है कि कुछ देर के लिए खुशी है भारत के लिए, उनकी तरफ से हम परमानेंट दुख देंगे। नहीं, परमानेंट देंगे। हम इतना मजबूत शक्तिशाली हैं कि हर स्थिति में लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हैं, लड़ेंगे भी। और वो इतने कायरता पे आ गया है कि जो सेना का युद्ध होता है उसमें एक रूल रेगुलेशन होता है अंतर्राष्ट्रीय लॉ पे, वो सिविलियन पर्सन को कोई इंजर्ड नहीं कर सकता। वो इतने पागल हो गए हैं कि हमारे जो बॉर्डर पे सिविलियन पर्सन हैं उनको चोट पहुंचा रहे हैं। ये कायरता है, ये बहुत ही निंदनीय है। उनको लड़ना है तो हमारे देश की सेना से लड़ें, उनको अपनी औकात पता लग जाएगा, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी देश की सेना करेगी। कुछ अधिवक्ता यहाँ पर हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम आफ्ताब अहमद खान है। आफ्ताब अहमद खान, बदला पूरा हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि भारत ने अपना निर्दोष नागरिकों के हत्या का बदला पूरा किया और आतंकियों को उनके घर में घुसकर वार किया और तबाह बर्बाद किया। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारी भारतीय तीनों सेनाओं के ऊपर हमको गर्व है और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार देती रहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं की कमांडिंग अफसर विंग कमांडर वो मोहतरमा सिंह हैं और एक वो कुरैशी जी हैं, सूफिया कुरैशी जी हैं। इन लोगों ने अदम साहस का परिचय देते हुए और उनके घर में घुसकर वार किया और पाकिस्तानियों को बता दिया, आतंकवादियों को
कि हमारे यहाँ की औरतें ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, मर्दों को आने के बाद में ज़रूरत पड़ेगी औरतें ही मोर्चा संभाल लेंगी और तुम्हें उसका मुँह तोड़ जवाब देंगी। और मैं अपने भारतीय सेनाओं को, सभी भारतवासियों को और अपने प्रधानमंत्री जी को। हाफिज सईद का एक बयान आया था कि उन्होंने पानी बंद कर दिया है, हम सांसें बंद कर देंगे। हाफिज सईद जैसे चूहे जो है वो अपने पाकिस्तानी बिल में छिपे रहें, अगर कभी ज़िंदगी में उनको हिम्मत हो, बड़े वो अपने आप को बड़े रहनुमा बनते हैं मुसलमानों के, तो कभी हम लोगों से आके भिड़ के देखें, उनको मिट्टी की धूल चटा देंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन में उनको दफन करने की जगह नहीं बने, उनके चीथड़े उड़ा दिया जाएगा हाफिज सईद जैसे लोगों को, जैसे क्रूर लोगों को जिन्होंने इस्लाम को बदनाम करके रखा है। अपने सिर्फ मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम को इन लोगों ने, मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोगों ने अपने आप को अपने फ़ायदे के लिए मुसलमान और इस्लाम को बर्बाद करके रखा है। और हम लोग तो चाहेंगे कि सबसे पहले इनको नेस्तनाबूद भारत सरकार करे। जी जी, भारत की कार्रवाई से कैसे आप संतुष्ट हैं? हम लोग पूरी तरह, पूरा मुस्लिम समाज बहुत ही खुश है और पूरे मुस्लिम समाज को और पूरे भारतवर्ष को ये खुशी का मौका है कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत सरकार की कार्रवाई से, मोदी जी की कार्रवाई से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। थैंक यू। धन्यवाद। और आप कैसे? एक और है बोले वाले, आज बोले वाले जो मुख्य वक्ता है वो कुछ देर बाद आएंगे। रुक, बंद कर लो उसको। आप कर दिए? बदला पूरा हुआ, क्या कहेंगे? किसके बारे में सर? ये जो है इंडिया ने बदला ले लिया, जो 29 जो है इनके पर्यटक खिलाफ हुए थे। इंडिया ने अपने महिलाओं की जो सिंदूर उजाड़ा था जी, उसका बदला उन्हीं महिलाओं से ले लिया। अच्छा, उन्हीं महिलाओं से ले लिया। और जब तक एक और बांग्लादेश वो पैदा नहीं करेगा पाकिस्तान में, जी जी, तब तक आतंकवाद जड़ से समाप्त नहीं होगा। जिस तरह से 1971 में क्या कहते हैं पाकिस्तान के एक टुकड़े किए गए थे, बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह से पाकिस्तान का एक टुकड़ा और होना चाहिए। आपके यहाँ महिलाओं ने ही, 2 महिला जो हैं जी, जिस तरह महिलाओं को सिंदूर उजाड़ा गया था, 2 महिलाओं ने, जी हमारे यहाँ की महिला ही सक्षम है। जी हाँ। जी, क्या कहें? अभी तो पुरुष बाद में है। पहले पाकिस्तान हमारे पुरुषों से बाद निपटे, पहले महिलाओं से निपट ले। महिलाओं ने ही क्या कहते हैं उन जो मारे गए थे हमारे यहाँ पहलगाम में, उनका बदला महिलाओं ने ही लिया। ले लिया, जो 29 पर्यटक हमारे मारे गए। हमारे भारतीय सैनिकों ने जो दिखाया है सैनिक पर, और पूरा देश उससे प्रसन्न है कि बदला क्या है, अच्छा बदला लिया गया है। और जब भी ऐसी घटनाएं भगवान न करे ऐसा हो, तो उनको घुस के लाहौर तक मारा जाए, यही मेरी तमन्ना है। और पूरे देश की जनता के ही वो है। अपने देश के सैनिकों को मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाफिज सईद का एक बयान आया था कि उन्होंने मेरी जो है पानी बंद किया, हम सांसें बंद कर दें। हाफिज सईद तो कुत्ते के मौत मारा जाएगा वो। बस वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। जिस दिन हमारी सेनाएं जो है लाहौर पहुंच जाएंगी, उस दिन हाफिज सईद कुत्ते की मौत मारा जाएगा। बदला पूरा हुआ। बदला किसी हद तक मरहम लगा है देशवासियों के दिल पे, मगर जब तक आतंकवादियों का नामो निशान न मिटा दिया जाए, तब तक भारतीय सेना को चैन से तो नहीं बैठना चाहिए। इंडियन की स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे, जो हमारा भारत देश ने जो रणनीति बनाई? भारतीय सेना पे हर भारतीय को गर्व है जी, और हम उनको देशवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उनके पराक्रम और यश को उत्तरोत्तर बढ़ाए। और हाफिज सईद, मसूद अजहर जी, और वो शेख मुनीर, ये जब तक कब्र में नहीं जाएंगे तब तक पूरी तरह से वो तो कह रहे हैं कि अस्थाई कुछ देर के लिए इंडियन खुश हो गए हैं, उनको हम अस्थाई दुख देंगे। देखिए, बहुत सी ये देश की स्ट्रेटेजी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कल्पना से भी परे हम इनको सबक सिखाएंगे, तो ये अभी पहला पड़ाव हम मानते हैं। और
जब तक मोदी जी समूल नाश नहीं कर देंगे आतंकवाद का, मुझे नहीं लगता कि वो चैन से बैठ